से बिलोंग करता हूँ और बात की जाए प्रोफेशन की, मैं इससे पहले बहाल करता था और बहाल करने के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज उस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद आज वो काम है और वो जिस व्यक्ति की बलबूते पे है, तो आज हम एक बेसिक ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं और उन दमदार लीडर जिनके बदौलत आज मैं इस काम पे हूँ, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। तो उनको बुलाने से पहले मैं चाहूंगा सब लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। प्लीज कम ऑन द स्टेज अमन सुंदर सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। आज का दिन आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है। पता है क्यों? क्योंकि आज का दिन हमारा ट्रेनिंग का दिन है और ट्रेनिंग का दिन हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन होता है। आज बात की जाए तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, टॉप लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के दम पर ही हैं। हाँ या ना? तो ट्रेनिंग का दिन हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन इसलिए होता है क्योंकि ट्रेनिंग से हमें सक्सेस मिलती है। नो ट्रेनिंग नो सक्सेस, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। यदि हमें सक्सेस चाहिए तो हमारे पास में ट्रेनिंग होना बहुत ही जरूरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, जानना चाहेंगे? हाँ या ना? सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो है WHY, यानी कि वाई, क्यों इस धंधे को ज्वाइन किया है, आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, क्या ऐसा रीजन है जिस बिजनेस को करने के लिए आप यहां पर आए हैं, आपने यहां पर ज्वाइनिंग ली है? क्या रीजन है, बता सकते हैं? क्या रीजन है? वाई क्या है? आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं? वाई? हाँ, पैसा कमाने के लिए। कितना? अनलिमिटेड। तो पैसा कमाने के लिए हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो अपने दिमाग को पहले से प्रिपेयर कर लो। जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा झोल मार, उतना ही बड़ा झोल। जितना ज्यादा पैसा चाहिए उतना ही बड़ा झोल मिलेगा, ये 100% है, श्योर। तो हमें पैसा कमाना है, लाखों रुपए, कैरियर बनाना है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। आप जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग को फील्ड में करना शुरू करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे, बोले कुछ नहीं होता, तुम तो पागल हो। आरती जी, कुछ लोग बोलेंगे, बोले तुम तो पागल हो, तुम तो फंस गए। और सुनो, तुम तो फंस गए लेकिन मुझे मत फंसाना, बोलेंगे। लेकिन अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है, वाई क्लियर है, वजह क्लियर है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम रोक नहीं सकती है। वजह क्लियर है तो आपको कामयाब होने से कोई भी इस बिजनेस में रोक ही नहीं सकता है। इस बिजनेस में, इस धंधे में आपको कामयाबी दिलाने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है, कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती है। यदि वजह कमजोर नहीं है तो वजह अगर स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप इस धंधे में बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं काम कर पाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेंगे। क्योंकि इस धंधे में मैं आपको बता दूं, ये 5 साल का धंधा है, 5 साल का। इस ग्राफ पर मुझे पहले बिलीव नहीं होता था, इस ग्राफ पर पहले मुझे बिलीव नहीं होता था, लेकिन आज मुझे पूर्णतः बिलीव है। मैं 15 दिन से मैंने एक आईडी नहीं निकाली है पूरे नेटवर्क में, 15 दिन से मैं कोई आईडी नहीं निकाल रहा हूं, और पिछले 7 दिन की इनकम 18,500 है। मैं किसी को नहीं जोड़ रहा हूं, पिछले 7 दिन में तो मैंने गारंटी से किसी को नहीं जोड़ा, एक बंदे को भी नहीं जोड़ा, एक बंदे को भी ज्वाइन नहीं कराया। हम लोग बोलते हैं, बोले जोड़ने का धंधा है, हाँ है, लेकिन पिछले 7 दिन से नहीं कराया ना, एक भी बंदे को गारंटी से आप लोग बता सकते हो, मैंने कहीं से भी एक पेमेंट नहीं लिया पिछले 7 दिन के अंदर।
एक भी फॉलोअप नहीं किया पिछले 7 दिन के अंदर, जिसकी मैंने आईडी जोड़ा हो या मैंने किसी को जोड़ा हो। और मैं पर्सनल छोड़ दो, पिछले 7 दिन से मैंने किसी के टीम में आईडी नहीं निकाली। तो इस ग्राफ पर मुझे बिलीव हुआ। क्या है ये समझ लो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और ये लास्ट में 5 साल। इस बिजनेस का गेम है 5 साल का, मात्र 5 साल, 5 ईयर। ये दिख रहा है, पहली साल काम और दाम, ये पार्ट रहा आपका काम का और ये पार्ट रहा दाम का। 1 साल तक आप काम करोगे, इतना सारा सीखना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। बोले कुछ नहीं होता, तुम फंस गए, कुछ नहीं होता, तुम फंस गए, आया ना। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ये सुनना पड़ेगा। इसको गेट को बंद कर दो, थोड़ी आवाजें आ रही, गर्मी है, झेल लेंगे थोड़ी देर, डिस्टरबेंस होता है। तो क्या है, काम और दाम, ये समझ लो। ये ग्राफ अगर आपके दिमाग में फिट बैठ गया तो कामयाबी मिलेगी 100%। 1 साल आपको बहुत सारा सुनना पड़ेगा और बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारी बड़ी लिस्ट बनानी पड़ेगी, बहुत सारे प्लान दिखाने पड़ेंगे, बहुत सारा फॉलोअप करवाने पड़ेंगे, हाँ या ना। खुला बंद रहने दो, बंद रहने दो, आनंद फ्लैश चला। तो बहुत सारा काम दिखाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन तभी जाकर के आपको कामयाबी मिलेगी। और जैसे 1 साल तक, 1 साल छोड़ दो, आप 6 महीने कहीं जॉब करते हो, 6 महीने अगर आप जॉब करते हो, है ना, यदि आपने 6 महीने जॉब की तो 6 महीने जॉब करने से क्या होगा, आपको 6 महीने की सैलरी मिल जाएगी। 1 महीना जॉब करके आपको सैलरी मिल जाएगी, है ना। 1 महीना जॉब करके आपको सैलरी मिलेगी, 2 महीना जॉब करके आपको सैलरी मिलेगी, 1 साल तक आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, शुरुआती दौर में हमारे पास में नेटवर्क नहीं होता है, शुरुआती दौर में हमारे पास नॉलेज नहीं होती है, शुरुआती दौर में हमारे पास टीम नहीं होती है। तो शुरुआती दौर में क्या होता है, हमारे पास में काम बहुत सारा होता है, सीखने के लिए होता है, प्लान कराने के लिए होते हैं, फॉलोअप कराने के लिए होता है, सारी चीजें होती हैं। काम आपको इतना करना पड़ेगा, तब दाम जाकर के इतना मिलेगा। और यहीं पर लोग भाग जाते हैं। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है, यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से करे और वो अल्ट्रा वर्ल्ड में काम करे, अल्ट्रा वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के साथ में काम करता है, अल्ट्रा वर्ल्ड प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का प्लान दुनिया का नंबर 1 प्लान है। इस कंपनी का प्लान दुनिया का नंबर 1 प्लान है। आप 1 साल में भी बहुत अच्छा कमा लोगे, तभी तो 1.5 साल के अंदर 10 लाख के आसपास इनकम आ, है ना। अगर प्लान में दम नहीं होती तो नहीं आती। लेकिन दूसरी साल आप जब काम करोगे तो यहां पर थोड़ी सी आपकी टीम बनेगी, इस जगह पर आपकी थोड़ी सी टीम बनेगी, तो थोड़ा सा काम आपका कम होगा और थोड़ी सी इनकम बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी। यहां पर भी लोग क्या दिमाग लगाएंगे, यार हम नौकरी में इतना कमा लेते, यहां इतना कमाया, 24 महीने हो गए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन कभी भी दूरदृष्टि वाला व्यक्ति इस बिजनेस को क्विट करने के बारे में नहीं सोचता है, इस धंधे को क्विट करने के बारे में सोच ही नहीं सकता है। यदि आप दूरदृष्टा हैं, यदि आप कामयाब होना चाहते हैं, यदि आप डायमंड बनना चाहते हैं, यदि आपको ये सब कुछ चाहिए, तो तीसरी साल लगन के साथ मेहनत करना। यहां पर आपकी मेहनत कम हो जाएगी और पैसा बढ़ जाएगा। और ये काम मैंने 1.5 साल में करके दिखाया है। आप सबके पास रिजल्ट है। पिछले 1 हफ्ते से मैं फील्ड में नहीं हूं, मैंने किसी को जोड़ा नहीं है, फिर भी 18,500 आया है। क्यों? क्योंकि मैंने वो काम उस समय किया जब मुझे करना था।
आज मैं नहीं भी जोड़ूं तो भी आएगा। आज मेरा काम, मेरा लेवल क्या है, मेरा काम क्या है, केवल ओनली ट्रेनिंग देने का, लोगों को सिखाने का। यदि मैं आज जोड़ने पे फोकस करूंगा ना, तो आपको सिखाऊंगा कब, सिखाऊंगा, सिखाएगा कौन? तो हमें इस चीज को पता करना है। 34 साल में काम बहुत कम हो जाएगा, पैसा बहुत आएगा और यहां पर आप डायमंड बन जाएंगे। काम बहुत कम, पैसा बहुत, यहां पर डायमंड बन जाएंगे। और 5वीं साल में काम 0 और पैसा ही पैसा। हाँ या ना? डायरेक्ट सेलिंग में 5वीं साल में क्यों पैसा आएगा? क्योंकि आप डायमंड बन जाएंगे, 10-12 हजार लोगों की टीम हो जाएगी और टीम में लीडर इतने निकल आएंगे कि आपके नीचे 2 तो रूबी होंगे और 2 रूबी डायमंड बनने के लिए कसम खा रखी होगी, और 2 रूबी के लिए 4 सफायर होंगे, सॉरी सैफियर। फिर उसके बाद में फिर और भी नीचे के लेवल होंगे, है ना, एमरल्ड होगा, हमारे जैसे लीडर होंगे मेरे काफी बहुत सारे। तो आपके पास फिर पैसा ही पैसा आता रहेगा, क्योंकि आपके नीचे वाली टीम सीख करके काम करेगी। तो यहां पर हमारे पास जब टीम नहीं होती तब खुद को काम करना होता है, जब टीम हो जाती है तो ओनली फॉर ट्रेनिंग करनी होती है, ट्रेनिंग के अलावा और कुछ नहीं, ओनली ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के अलावा और कुछ भी नहीं। तो हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, अभी ट्रेनिंग करनी है सीखने पर, तब कम पैसा आएगा। जब सीख जाओगे तो सिखाओगे तो ज्यादा पैसा आएगा, हाँ या ना? लेकिन हम वजह जिसकी क्लियर होगी, वजह वाई, हम वाई पर बात करेंगे, वही काम करेगा। वजह जिसकी क्लियर होगी वही काम करेगा, वही व्यक्ति कामयाब बनेगा, हाँ या ना? तो कितने लोगों की वजह क्लियर है कि हमें इस धंधे को क्यों करना है? नहीं, बाकी के तो लोग तो ये बोलेंगे, बोले साहब कुछ होता थोड़ी नहीं, हम कर तो रहे, हो ही नहीं रहा। और एक लीडर क्या बोलता है, होगा कैसे नहीं, होगा कैसे नहीं, हम करके दिखाएंगे। जब मैंने इस ऑफिस को खोला था, मुझे याद है तब अमित सर जो है काम नहीं कर रहे थे, इन्होंने ज्वाइनिंग की थी। तो ये कभी आते थे कभी नहीं आते थे, इनका वो रहता था, ये कब डूब जाए कब उग जाए, मतलब इनके बादल छाए रहते थे, है ना। तो ये किस समय डूब जाए किस समय उग जाए, तो इनको तो इतना पता नहीं है। शुरुआत थी क्योंकि तो ऑफिस में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। अमित सर से मैंने एक दिन कहा था, एक दिन हॉल भरा होगा, अमित सर ने एक बात बोली थी, भरेगा जरूर, 100% भरेगा। और अमित सर की तब 1 रुपए की भी चेक नहीं बनी थी, ज्वाइनिंग ही ज्वाइनिंग थी। इन्होंने प्लान दिखवाए, एक लोगों को प्लान दिखवाया जिन्होंने 40,000 से ज्वाइनिंग की, 5,000 का चेक बना। अमित सर मोटिवेट हो गए और फिर उन्होंने प्लान दिखवाना शुरू किए, लगातार चेक बनने लगे और आज मजा आ रहा है काम करने में, है ना। तो ये ग्राफ को याद रख पाएंगे, इसको बना लो अपनी डायरी पे और नीचे लिख लो कि नेटवर्क मार्केटिंग का ये रूल है। जॉब का क्या नियम है कि आप जितना काम करके दोगे उतना देती रहेगी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ही शुरू होती है। अच्छा एक चीज और बता दूं, जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेना चाहता है, जो व्यक्ति कामयाब नहीं होना चाहता है वो रिस्क लेगा नहीं, और जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेना चाहता वो कामयाब होगा नहीं। दोनों बातें हैं। जो व्यक्ति कामयाब नहीं होना चाहता वो रिस्क लेगा नहीं, और जो रिस्क नहीं लेता वो कामयाब होगा नहीं। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, मुझे आज चाहिए, है ना। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा, ऐसे ऐसे मैंने शख्स देखे हैं जिन लोग जो सफलता के पायदान पर हैं, जो कामयाबी के पायदान पर हैं, उन्होंने मेहनत की है 3 साल 4 साल 5 साल और आज वो कामयाब है। 3 साल 4 साल 5 साल लगाया है, 3 साल 4 साल 5 साल उस काम में उन्होंने खर्चा किया है, 3 साल 4 साल 5 साल उन्होंने उस काम को दिए हैं, 3 साल 4 साल 5 साल उन्होंने उस काम के लिए लगाया है पैसा।
कोई भी व्यक्ति हो। अच्छा, कोई आईएएस पीसीएस बनता है तो क्या वो आईएएस करने के टाइम पर उसके पास पैसा आता? साजिए जी, आईएएस की पढ़ाई कर रहा है तब तो आता नहीं ना, लेकिन आईएएस बन जाएगा तभी तो आएगा। हाँ, आईएएस बन जाएगा तभी आएगा। और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ओला एक इतनी बड़ी कंपनी है। आज जब ओला शुरुआत हुई थी तो ओला वाले ने लगाया या नहीं लगाया? ओला वाले ने लगाया या नहीं लगाया? ओला वाले ने बहुत रुपया बांटती थी टैक्सी वालों को, अपने जेब से भी देती थी। एक ओला का मालिक, एक ऐप ने, जिसके पास एक भी खुद की गाड़ी नहीं है, टैक्सी, हजारों लाखों ओला टैक्सी हैं, हाँ या ना? अच्छा, अब बात करते हैं अंबानी साहब की। अंबानी साहब ने पैसा लगाया जियो की सिम बांटने में, लगाया, और आज एक दिन में 50 करोड़ कमा लेगा, 1 रुपए का प्रॉफिट होता है तो। हाँ, लगाया या नहीं? नेटवर्क मार्केटिंग में आपने ज्वाइनिंग की, ज्वाइनिंग के बाद में आपको पैसा बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, लगता नहीं है, बस आपको अपना समय का इन्वेस्टमेंट करना है। क्या करना है? समय का इन्वेस्टमेंट। केवल हमें सीखने पर फोकस करना है, सीखना है। और जब आप इस चीज को जानते हैं, आज आपको जो फेस करना पड़ेगा वो मेरे लेवल पे नहीं करना पड़ेगा, फिर नहीं सुनना पड़ेगा, हम नहीं जुड़ना चाहते, फिर तो आपसे जो मिलेगा वो साला जुड़ के ही जाएगा, अन्यथा मिलेगा नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल बता चुका हूं, दिल्ली वाला लड़का मुझे 3-4 साल पहले मिला था, 2018 में। 2018 में मिला था, मैं दिल्ली जा रहा था, और 2018 से लेकर के और अभी तक मेरी दोस्ती रही। इतना अच्छा लड़का है वो, बड़ा अच्छा नेचर है सामने वाले बंदे का, इतना अच्छा नेचर है कि अच्छा नेचर वाला व्यक्ति मुझसे ऊपर वाले ने मिलाया और मेरी दोस्ती चली, और दोस्ती रही और दोस्ती बनी। तो आज हम लोग, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, हमारा काम अच्छा चला, तो उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, उन्होंने ज्वाइन किया। हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में पहली मुलाकात थी और फोन पर इतनी दोस्ती हो गई कि उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ दिल्ली में झंडा गाड़ के दिखाएंगे अकेली दम पर। तो आप जिस दिन मेरे लेवल पे हो जाओगे ना, तो आपको जो लोग मिलेंगे ना वो ज्वाइन करके ही जाएंगे ज्यादातर। लेकिन मेरे लेवल पे एक चीज और नहीं आपको सहन करनी पड़ेगी, हम भी जुड़े थे, कुछ नहीं होता, ऐसा बहुत कम बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो तुम जवाब दे दोगे, लेकिन आज आपको फेस करनी पड़ेगी। यदि आज आपने फेस कर लिया तभी तो काम ज्यादा है। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में मेंटली प्रिपेयर होना है, फिजिकली कोई मेहनत नहीं है। मेंटली जो प्रिपेयर हो गया, मन को सुधार लिया, तो फिर सब कुछ हो जाएगा, हाँ या ना? मन को सुधार लिया तो सब कुछ हो जाएगा। केवल हमारा दिमाग ही ऐसा एक चीज है जो हमें काम से डिस्ट्रैक्ट करता है। तो कहावत भी है, मन के हारे हार जाएं, तो मन को फिट करना है। इस दिमाग को मेडिटेशन वगैरह किया करो, दिमाग को रिलैक्स स्थिर रखो, और इतने स्ट्रांग बन जाओ। सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच जानते हैं? सुरक्षा कवच चढ़ाना पड़ेगा अपने ऊपर, सुरक्षा कवच अपने ऊपर लगाना पड़ेगा। और सुरक्षा कवच यदि आप नहीं लगाओगे, देखो ये नेटवर्क मार्केटिंग एक स्पेस की यात्रा करने जैसा काम है, और जब आप किसी दूसरे ग्रह पर यात्रा करते हो तो जो स्पेस जाता है, स्पेस, उसके ऊपर बहुत सारी परतें लगाई जाती हैं। एक ऐसी ऐसी परतें लगाई जाती हैं कि वो सारी चीजें स्पेस से जब लौटते वापस आते हैं ना और जाते हैं, तो लौटने पर तेज गर्म हवाओं का उसको सामना करना पड़ता है, और तेज गर्म हवाओं के कारण उसमें आग लग सकती है, और जितने भी यात्री हैं सब मर सकते हैं, सब आखिरी में जा सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें हैं।
तो जब उस पर परत चढ़ाई जाती है तो होता क्या है, परत चढ़ाने पर इसलिए परत चढ़ाई जाती है क्योंकि वो जब वापस आता है तो आग ना लगे उसमें। तो ऐसे ही हमारे ऊपर परत होना चाहिए, हमारे ऊपर परत होना चाहिए। केवल 1 घंटे के लिए ये चीज़ें जो है ना फ्लाइट मोड पर लगा दो, मैंने भी फ्लाइट मोड पर लगा रखा है। तो स्पेस जर्नी जिसकी होती है उसके लिए कितनी सुरक्षा के इंतजाम करवाए जाते हैं, कितने सारे सुरक्षा के इंतजाम करवाए जाते हैं। इतने आप सुरक्षा के इंतजाम कर लोगे तो कामयाबी मिलेगी। कर सकते हो, इतने सुरक्षा के इंतजाम कर सकते हो, आया ना। तो पहला सुरक्षा का इंतजाम क्या है, आप अपने ऊपर एक एंटीवायरस लगाओ। एक एंटीवायरस क्या है वो लिख लो। इस मोबाइल को थोड़ा सा या तो साइलेंट कर लो या फ्लाइट मोड पर डाल लो, क्योंकि डिस्टरबेंस होता है ना, आप सीख नहीं पाओगे, फिर कैसे काम चलेगा बताओ। हाँ, किसको चोट लग गई? अरे हाँ, तो बोल दो थोड़ी देर बाद देखने आना, बोल दो। बाकी का इसको फ्लाइट मोड पर डाल दो, ये बजेगा, ये परेशान करेगा, सबको करेगा, ये आपको भी करेगा, हमें भी करेगा और इन सबको करेगा। सबके फोन फ्लाइट मोड पे होंगे, मेरा भी है ना, तो कोई नहीं। बाकी का मैं क्या कह रहा था, आपको एंटीवायरस डालना पड़ेगा, परत चढ़ानी पड़ेगी अपने ऊपर। क्या, जैसे स्पेस जब लौट करके आता है, स्पेस जर्नी करके जो लौट करके आते हैं, उससे यात्रा करते हैं, जो उनका सारी चीज़ें होती हैं यात्रा करने का, जो उनका सेटअप होता है स्पेस का, तो उस पर परत चढ़ी होती है, इतनी सारी परतें लगाई जाती हैं जिससे वो जले ना। तो ऐसे ही आपके ऊपर परत लगानी पड़ेगी जो लोगों के विचार आप पर हावी ना हो, यदि नेटवर्क मार्केटिंग करना है। लोग आपको नेगेटिव करने के लिए हर प्रयास कर डालेंगे, एक भी ऐसा प्रयास नहीं रहेगा जो लोग ना कर पाए। तो आप ऐसे परत चढ़ा सकते हैं, हाँ, चढ़ा सकते हैं। कोई व्यक्ति ये बोले आपसे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप एक कहानी को याद करना, थॉमस एडिसन की। थॉमस एडिसन जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो बचपन में क्या होता है पंकज जी, उनका स्कूल मास्टर बोलता है, बोले जाओ आप घर पर, ये एक लिख करके दे दिया, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते थे, एक लेटर लिख करके दिया। उस लेटर में आरती जी, थॉमस एडिसन के स्कूल टीचर ने क्या लिखा, तुम मंद बुद्धि हो, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसी सी बातें लिखी, ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। और मम्मी के लिखा, आपका लड़का मंद बुद्धि है, ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेटर आकर के उन्होंने अपनी मम्मी को दिया और थॉमस एडिसन ने पूछा, मम्मा क्या लिखा है इसके अंदर? उनकी मम्मी बोलते हैं, इसमें लिखा है कि हमारा स्कूल और हमारे अध्यापक इस लायक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा दें, क्योंकि ये बच्चा पहले से ही इतना इंटेलिजेंट है कि हम इसको पढ़ा नहीं सकते, और ये कुछ दुनिया में बड़ा काम करने के लिए इसने जन्म लिया है। ये बात मम्मी ने बोली, उनकी मदर ने, उनकी मॉम ने, और वो बच्चे ने सच में इतिहास रच के दिखाया। 9,999 बार फेल होने के बाद एक तरीका उसको मिला बल्ब बनाने का, और वो बल्ब बना। जब उससे पूछा गया, बोले आप 9,999 बार फेल हुए, तुम्हें क्या मिला? बोलता है 9,999 हमें ऐसे तरीके मिले जिससे बल्ब नहीं बन सकता, और एक तरीका ऐसा मिला जिससे बल्ब बन सकता है। तो हर फेलियर के पीछे आपको वो चीज मिलती जाती है जिससे वो काम नहीं होता, तो उसको हम बार बार नहीं करेंगे, हाँ या ना। दूसरा, जब थॉमस एडिसन बड़े हो गए, बल्ब बना दिया, सक्सेस हो गए, तो उन्होंने बक्सा एक दिन खोला तो वही लेटर मिल गया स्कूल का। तब उन्होंने पढ़ा, उसमें लिखा था ये लड़का मंद बुद्धि है। तब ये बात खुल के आई सामने, उनकी जीवनी में दर्शाई गई। तो हम केवल अपने मन से सब कुछ करते हैं, है ना, मन जहां लगता है वहीं से करते हैं, समझ आ रहा है?
बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, हम जो सोच लेते हैं वो पूरा होता है, हाँ या ना? हमने जो सोचा वो पूरा होगा। तो हम ऐसे काम सोचते हैं सिर्फ जो हमारे लिए फायदेमंद हो, नुकसान वाले हम सोचें क्यों? क्यों सोचे नुकसान वाले? तो हमारा वाई जब तक क्लियर नहीं होगा, वजह क्लियर नहीं होगी, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। वाई क्लियर होना जरूरी है। तो वाई जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, हमें इस धंधे को क्यों करना है, पर्पज क्या है? पर्पज 2-4 हजार कमाना ही है। तो हो सकता है कि आप 2-4 हजार भी ना कमा पाओ, उससे पहले नेगेटिव हो जाओ, क्योंकि लोग आपका भरपूर प्रयास करेंगे आपको इस बिजनेस को छुड़ाने के लिए। मेरे को तो लोगों ने स्टाम्प लिख के दे दिया था, वो धोखे से खो गया, नहीं बहुत उसको संभाल के रखा था दिखाने के लिए। स्टाम्प पर लिख के दे दिया था, मेरा नाम ये है और तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बेकार है, ऐसे लिख के दे दिया था जब मुझे कुछ आता नहीं था। तो मैंने क्या किया, हो ना हो, पहले मैं करता या नहीं करता, अब मैं तेरे लिए करूंगा इस काम को, तुझे मुझे दिखाना है इसमें होता है। यदि लोगों ने नहीं बोला होता कि तेरी कार आ जाएगी तब देख लेंगे, तेरा ऑफिस खुल जाएगा तब देख लेंगे, तेरी टीम बन जाएगी तब देख लेंगे, तेरा सम्मान होगा तब देख लेंगे, तेरी एंट्री होगी तब देख लेंगे, तेरे पास ऑफिस होगा तो हम सफाई करने आ जाएंगे, ये लोगों ने बोला था मेरे से। मैंने उन लोगों के लिए भी बिजनेस किया है। यदि वो लोग नहीं बोलते और अच्छा हाँ उनकी सलाह में मैं सहमत हो जाता तो नहीं कर पाता। मैंने उन बातों को चैलेंज से स्वीकार किया है। कुछ लोगों ने बोला कब आ रही है तुम्हारी कार, तो हमने कहा वेट करो। कब खुल रहा है ऑफिस, वेट करो। कब आ रही है मोटरसाइकिल, वेट करो। तो ऑफिस और बाकी तो सारी चीजें हो ही गई, अभी बहुत जल्दी लोगों को कार भी देखने को मिलेगी, हाँ या ना? मेरी जब औकात नहीं हुआ करती थी कुछ भी, वहां से लेकर के इस धंधे ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया, तो आपको तो पहुंचा सकता है, लेकिन पर्पज किस किस का क्लियर होगा? वाई, हमें क्यों करना है, हमें क्यों जाना है दिल्ली तक, तभी तो आप जाओगे। हैं? आपको यहां से इटावा से दिल्ली जाना है, और इटावा से दिल्ली जाने तक आप वहां ट्रेन पे जाओ और उससे बोले टिकट दे दो, जाना आपको दिल्ली है, और आप कह दो कहीं की भी दे दो, दिल्ली मत बताओ, तो क्या वो देगा? नहीं देगा ना। आपको पता है दिल्ली जाना है तो आप टिकट दिल्ली की ही मांगो, मिल जाएगी। और आपको पता है कि डायमंड बनना है, आपको पता है कि डायमंड बनना है, कामयाब बनना है, कैरियर बनाना है, तो डायमंड क्या मामूली बात है बनना? क्यों साजिद? आसान है? नहीं, इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ इजी जरूर है। जैसे एक्सरसाइज करना आसान नहीं है लेकिन इजी है। यदि रोज करते रहो तो बीमार नहीं होते, हम सबको पता है, लेकिन हम करते नहीं। और ये भी हमको पता है कि यदि हम 5 प्लान रोज करते रहेंगे तो फिर हम कामयाब हो जाएंगे, ये सबको पता है, लेकिन हम करते नहीं, एक्सक्यूज मारते हैं, बहाना। यदि बहाना बनाओगे तो आप मेरे से थोड़ी नहीं बहाना बना रहे हो, ना इस बिजनेस से बहाना बना रहे हो, आप बहाना बना रहे हो ओनली फॉर अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से, अपने परिवार की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। ऊपर वाला मौके सबको देता है, बार बार देता है, लेकिन हम मौके को पकड़ करके कामयाब होने के लिए अगर हम चलते रहेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। लेकिन उस मौके को ठुकरा देंगे ना तो फिर ऊपर वाला बहुत ज्यादा ठुकरा देता है। वो लोग आगे बोलते हैं काश मैंने कर लिया होता, तो उनके पास एक ही शब्द रहता है सूर्यांश जी, काश मैंने किया होता तो अच्छा था। काश के अलावा कुछ नहीं रहता है। पर्पज क्लियर है, डायमंड क्यों बनना है, क्यों करना है, ये पता होना जरूरी है। वाई जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि शुरुआती दौर में 1 आध साल तक इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा, और जो लटूरापंती करेगा वो हो सकता है उसको तो कुछ भी ना आए, ये सच्चाई है।
उसको तो कुछ भी ना आए। हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग बहुत पुराने ज्वाइन थे जो 50,000 कमा करके आराम कर रहे हैं, और उनके बाद जो लोग ज्वाइन हुए वो बढ़िया कमा रहे। हम देख रहे हैं, हम बाद में ज्वाइन हुए थे, हमसे पहले लोग ज्वाइन किए थे जिन्होंने 10-10 लाख रुपया कमाया। 10 लाख रुपया कमाने के बाद में भी उनको कीड़ा खुल गया, बोले हम अपनी कंपनी खोलते हैं। कंपनी खोलने के बाद 10 लाख रुपया भाई साहब मायना रखता है 6 महीने में 7 महीने में कमाना, जिसको कुछ नहीं आता हो। मेरे जितना कमा लिया उसने, हमने इतने दिन में कमाया, उसने जल्दी कमा लिया। इतना पैसा छापा और एक आईडी पर 3-3 आईडी लगी लोगों की, और लोगों को कीड़ा खुल गया, बोले हमने तो अपनी कंपनी खोलनी है। पर्पज नहीं था ना उसका क्लियर। खोल ली, बंदे ने चलाई 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, बंदे को कंपनी बंद करनी पड़ी क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। कंपनी में पैसा लगता है शुरुआती दौर में। यहां बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल रहा है और आपके दिमाग खराब हो जाए तो कैसा काम चलेगा। और उसके बाद में कंपनी खोलने के बाद में आपको बताते हुए बड़ा खुशी हो रही है, और वो व्यक्ति वीडियो भी देखेगा तो उसको समझ में आएगा। बताते हुए बड़ा खुशी हो रही है, अभी वो वापस आ रहा है और हाथ पैर जोड़ रहा होगा सीनियरों के, तभी तो आएगा वापस। और वो उसने क्या किया, उसके पास इतना बड़ा नेटवर्क था, कम से कम 6-7 हजार लोगों का नेटवर्क था। महीने का पे आउट 1.5 लाख बनता था उसका। कार भी ले ली अल्ट्रा वर्ल्ड से उसने 6-7 महीने के अंदर। एप्पल का लैपटॉप भी ले लिया, एप्पल के फोन भी परचेज कर लिए। इतना बढ़िया आलीशान सब कुछ उसकी व्यवस्था बनी। शादी कर ली। शादी होने के बाद उसने 3 महीने तक टीम नहीं देखी, 4 महीने तक टीम नहीं देखी। उसके बाद टीम धीरे धीरे डाउन हुई। उसके बाद में उसने अपनी कंपनी डाली और अब आज वापस आ रहा है अल्ट्रावर्ल्ड में। यदि पावर नहीं होता तो वापस आता है? कंपनी के प्लान में पावर नहीं होता तो वापस आता? अच्छा, अब ये क्यों वापस आ रहा है समझ में आया? बताऊं बताऊं? अभी 0 से और काम करेगा, इसको वो आईडी नहीं मिलेगी जो इसकी थी। एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक बैलगाड़ी थी और बैलगाड़ी पे बहुत सारा लोडिंग माल था साजिया जी। तो लोड माल था तो, और उस बैलगाड़ी को 2 बैल खींच रहे जा रही थी। उसके नीचे एक कुत्ता चल रहा था, है ना, वो चल रहा था, उसके नीचे जा रहा था। और जाते जाते, मैं उसका नाम नहीं लूंगा नहीं तो वो बोलेगा मुझे बता रहे हैं। तो चल रहा था, कुत्ते को ईगो आया, बोले इस बैलगाड़ी को तो मैं ही चला रहा हूं, मैं चलना बंद कर देता हूं, ये बैलगाड़ी बंद हो जाएगी। कुत्ते को ईगो आ गया और इसने वहीं पर, कुत्ते ने ऐसे आंख बंद करके थोड़ी देर बाद देखा बैलगाड़ी आगे जा रही। तब उसके समझ में आया कि बैलगाड़ी को मैं नहीं चला रहा हूं, बैलगाड़ी तो खुद चल रही है, इसके नीचे हम चल रहे थे, तब हमें छांव मिल रही थी। हाँ या ना? तो कभी कभी हमारे पास ईगो आ जाता है और हम बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि यहां पर किसी का काम चल रहा है, मेरा चल रहा है, तो वो मेरी वजह से नहीं चल रहा है, मेरी वजह से नहीं चल रहा है। इस सिस्टम, ये अपलायनों की देन है, कंपनी की देन है, और सब कुछ इन्हीं का है, सब कुछ अपलायनों की वजह से चल रहा है। और हम अकेले चलाना चाहें तो चल जाएगा। मैं कभी अपना दिमाग नहीं लगाता, ऊपर से बताया बोले ऐसे करना ऐसे करना, बात खत्म। हाँ या ना? लेकिन एक चीज है, आज कंपनी ने इतना कुछ दिया है, कंपनी हम अपनी मानते हैं, हम जब भी कुछ भी बोले हो जाता है। तो सेटअप बढ़िया दिया है कंपनी ने, सब कुछ बढ़िया है, तो फिर क्यों इधर उधर भटकना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक गधा था और उसके ऊपर ऐसे मंदिर रखा था, बढ़िया सा गधे के ऊपर। अब वो जिस भी दुकान पे जाए साजिया जी, वो एक शख्स था उसका मालिक, वो लेकर के जाता था। उसको हर जगह पूजा होती थी, उसको फल खिलाए जाते थे, दक्षिणा दी जाती थी,
और ये रोज ऐसे ही जाता था। तो रितुल एक बार क्या हुआ, इस गधे को ईगो आया। ये गधा बोलता है, बोले इस मालिक की क्या जरूरत, मेरी पहचान हो ही गई है, इसको हटाओ साले, इस मंदिर की क्या जरूरत है, इसको हटाओ, अब हमारी पहचान हो ही गई है, इसको क्यों पीठ पे लाद के चले, समझ रहे। तो उसने हटा दिया राज, उसने हटा दिया और वो गया। जैसे ही वो पहली दुकान पे गया, उसने उठाई बढ़िया डंडा और उसको मुंह में मारता है, भाग करके वो दूसरी दुकान पे गया, उसने भी मारा। ऐसे करके वो पूरे बाजार में पिटा। तब जाकर के उसको समझ में आया कि वैल्यू मेरी नहीं है, वैल्यू तो उस सिस्टम की है जो मंदिर और अपलाइन थी, पंकज जी। तब समझ आया उसको, और ये बात मुझे समझ आ गई थी इस कहानी के माध्यम से। तो मैंने अब तक अपना दिमाग नहीं लगाया, अपलाइन जो बोलता मैं करता हूं, हाँ या ना। तो वैल्यू किसकी होती है, सिस्टम की। सिस्टम पर समर्पित होकर के काम करोगे, कामयाबी मिलेगी। मैं अपनी बात करूं तो मेरी वैल्यू कुछ नहीं है, मेरे पास में जो कुछ भी है वो पद की वैल्यू है, सिस्टम की वैल्यू है, मेरा कुछ नहीं है। अभी मैं इस कंपनी को छोड़ दूं तो मेरा कोई मतलब नहीं, हाँ या ना, बताओ। मैं अभी इस कंपनी को छोड़ दूं, मैं तो गली का आवारा लड़का था, चाय बेचता था ट्रेन में, हैं? मेरा क्या था, कुछ नहीं था, सब कुछ इस कंपनी ने दिया है ना। तो हम इसके एहसानमंद हैं। और जिन लोगों की बहुत स्पीड से टीम ग्रोथ कर रही है, उनको थोड़ा समझना चाहिए, टीम की मदद करनी चाहिए। और टीम बन रही है स्पीड में, तो आपको और ज्यादा स्पीड में काम करने की जरूरत है। यदि काम कम चल रहा हो तो आप अपनी स्पीड बढ़ा दो, यदि काम तेज चल रहा है तो अपनी स्पीड को और बढ़ा दो, और बढ़ा दो जब और तेज चल रहा हो, क्योंकि यही सक्सेस का नियम है। यदि काम अच्छा चल रहा हो और आपने तब टीम को नहीं सिखाया, तो एक दिन पक्का है कि आपकी टीम जीरो होगी, क्योंकि नीचे तक डुप्लीकेशन नहीं जा रहा है ना। नीचे डुप्लीकेट क्या हो रहा है कि हमारा सीनियर को 50,000 आ रहा है, वो ऊपर आ है आराम से, तो नीचे वाला भी बोलेगा मेरे पास 20,000 आ रहा है, हम भी लेटेंगे। जब सब लेटे जाएंगे तो जीरो हो जाएगा उसका भी, हाँ या ना। लेकिन अल्ट्रा वर्ल्ड में अच्छी बात यह है, अगर आपने सैलरी अचीव कर ली तो जीरो नहीं होगा, तो 1 साल तक खा सकते हो। जब 1 साल बाद अगर सांस आई आपको, तो समझ लेना फिर कोई बात मजा नहीं है, फिर तो जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, हाँ या ना। नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या करने आए, पैसा कमाने। कितना कितना, फिर भी एक लिमिट, अनलिमिटेड छोड़ दो, कितनी, क्या लिमिट है बताओ, 50 करोड़। यदि आप बाहरी मार्केट में 50 करोड़ कमाना चाहो तो कितना खर्च करना पड़ेगा, अरबों, लाख रुपया लगाओगे तो महीने का 10-15 हजार आएगा, करोड़ों लगाओगे तो महीने का 10-15 लाख कमा सकते हो। अरबों रुपया लगाओगे तब करोड़ों कमाओगे, और यहां पर करोड़ों कमाने के लिए हमसे साफ मीटिंग में नहीं आया जाएगा, मीटिंग में नहीं आएंगे हम सीखेंगे नहीं, और सीख गए तो सिखाएंगे नहीं। हम किसी को प्लान नहीं बताएंगे, क्योंकि वो जुड़ा के नहीं जुड़ा, हम प्रिय जज करने लगते हैं। यार हमें ये बताओ, ऐसा कौन सा काम है आप करो और हर व्यक्ति काम कर ले। अभी चेयर देखने के लिए गए थे, वो ऑर्डर लेने आया था कि नहीं दुकानदार से, उसने लिया ऑर्डर, नहीं लिया ना। जब मेरे मसाले हमारे यहाँ बनते थे, मसाले पैक होते थे, तो हमारा लाखों का माल बिकता था, और उस पर भी दुकान पर शुरुआत जब मैंने की थी ना, तो मैं खुद ऑर्डर लेने जाता था, हर दुकानदार ऑर्डर नहीं लेता था मेरा, और हम उन दुकानों पे बार बार जाते रहते थे, बार बार, कभी तो ऑर्डर मिलता था। शुरुआत जब मैंने की थी, इटावा से लेकर के हनुमंतपुरा चौराया तक, उधर तक सब जगह ऑर्डर लेते थे, फिर माल पहुंचा देते, तब
वो भी उधार माल जाता था, बाद में पेमेंट आता था। लाखों रुपए लगाया था। तो ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग के हर व्यक्ति जुड़ जाएगा, लेकिन मिलते रहना है। एक व्यक्ति बोलता है तुम्हारा मसाला अभी तो जो है सही नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारा मसाला बहुत अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं बोले तुम्हारे मसाले पे ये वाला लाइसेंस नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं ये लाइसेंस आ जाएगा तब करेंगे, है ना। या जैसे अभी यहाँ बोलते हैं बोले सफल हो जाओगे तुम तब करेंगे, तुम्हारा देख लें, तुम्हारा कुछ आ जाए, ऐसे लोग बोलते रहेंगे और आप काम करते रहना, कामयाबी हो जाए, मिलेगी। और तुम्हारा भी देख लेंगे, फिर वो बोलेंगे तुम्हारा 1000 आ गया, आप 2000 आ जाए तो देखते हैं, 3000 आए तो देखते हैं, 10,000 आए तो देखते हैं, लेकिन वो बोलते ही बोलते रहेंगे, लेकिन आप कामयाब हो जाओगे। हाँ या ना? तो हमारा पर्पज क्लियर है कि हमें क्यों करना है। यदि ये क्लियर है, पर्पज क्लियर है, तो आपको डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता। यदि पर्पज क्लियर नहीं है तो आप कभी भी इस बिजनेस को छोड़ सकते हो। और यदि आपका ये इरादा हो कि आपको इस बिजनेस को आगे चल के 2-4 दिन में, 2-4 महीने में, 5-6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में इसको क्विट करना है, तो आप समय बर्बाद ना करें, अभी छोड़ दें। इससे क्या होगा कि आपके सीनियर का भी समय बच जाएगा और आपका जो समय बर्बाद होना है वो भी बच जाएगा। ये समय अपना और कहीं लगा लो। हाँ या ना? क्यों अमित जी? क्यों राज? अगर आपका मन कर रहा हो इस धंधे को छोड़ने का और काम ना करने का, तो फिर छोड़ दो, तो समय बर्बाद मत करो, क्योंकि फिर आप समय बर्बाद कर रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है कामयाब बनने के लिए वाई क्लियर होना चाहिए। और यदि देखो एक व्यक्ति बोलता है, संतोष नायर, मैं आज मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वो बोलता है, वीडियो देख लेना। बोलता है कि मैं हूं बिजनेसमैन और मैं कपड़े 10-20 जोड़ी पहनता हूं। किसी ने एक जोड़ी उतारे तो दूसरे जोड़ी निकल आएंगे, लेकिन उतार नहीं पाएगा हमारे सारे कपड़े। और मैं 24 घंटे अपने पूंछ में आग लगाए रहता हूं, और तुमको लगवानी है तो मेरे साथ जुड़ो। ये बोलता है 24 घंटे हमारे आग लगी रहती है, मैं दौड़ता रहता हूं 24 घंटे, और मैं एक ही बात बोलता हूं, तुम्हारी प्लानिंग हम बनाएंगे, हम कामयाबी बनाएंगे, हमें एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मैं बम लेके चलता हूं अपने साथ, और ये बात मैंने भी फॉलो करना शुरू कर दी। ये बात मैंने भी फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने सूर्यांश जी एक बात सोच ली, मैं भी बम बांध के चलता हूं अपने साथ 24 घंटे, है ना। तो बम मेरे लगा हुआ है, हमें तो उड़ना है, उड़ाना है, और पूरा पूंछ में आग लगी है, कभी भी बम उड़ सकता है। समझ आ रहा है? तो मेरे साथ जो काम करेगा दमदारी से, मैं उसको बम बांधूंगा। या तो मना कर दो, बोले बम हमें नहीं बनवाना, तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ दमदारी से काम करना है, जल्दी डायमंड बनना है, तो फिर मैं बम बांध दूंगा। बम बांधने का मतलब कोर ग्रुप में वही लोग रहेंगे जो दमदारी से काम करेंगे, और मैंने कोर ग्रुप बनाने की जिम्मेदारी दी है आप लोगों को। आपको दी बना, हम क्यों नहीं ऐड हुए? आप करो, हम भी रहेंगे उसमें। आपको दी बना, एक व्यक्ति को शामिल करो, बनाओ। आपको दी बना, 5 लोग लेफ्ट, 5 लोग राइट, आपकी जिम्मेदारी है कौन कौन को बनाओगे। आपको दी बना कोर ग्रुप, पूरा आधा क्यों बना? क्योंकि हमने बम बांधा है ना, हमने एक कोर ग्रुप बनाया है, उसमें हम अपनी लेफ्ट और राइट के लेगों के लीडर शामिल हैं, और उसमें ताबड़तोड़ गोलियां चलेंगी, ये ध्यान रखना। उस ग्रुप में तो ही आना जो उसके लायक हो। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, आपका कमिटमेंट और रिपोर्टिंग आना चाहिए।
और आप किसी भी कोने में हैं, ये धंधा लोगों का है। आप यदि कोर ग्रुप में आ गए हैं तो आपको प्लान तो करने ही करने हैं, मिनिमम 3, चाहे स्टेशन पर 3 लोगों को पकड़ के बैठा के प्लान दिखाओ। रिजल्ट आए या ना आए वो बात की बात है, कर्म करना है और हम करवा के रहेंगे। और कोर ग्रुप में जो भी शामिल होगा उस व्यक्ति को नंबर 1 में आने का भी अवसर मिलेगा। संडे को सबसे ज्यादा यदि उसकी आईडी निकली तो उसको भी नंबर 1 में आने का अवसर मिलेगा। तो कोर ग्रुप में शामिल हो जाइए जल्दी से। और अभी अगर आपके पास फोन नहीं है, जैसे साजिया के पास फोन नहीं है, तो आप जिसके भी कोर ग्रुप में शामिल है उससे बोलो कि मेरे नाम से आप रिपोर्टिंग बना के डाल दो। सुबह मैं शाम तक इतने प्लान करवाऊंगी और शाम को मेरे इतने प्लान हुए, रिपोर्टिंग उसी से डलवाओ। अभी फोन नहीं है जब तक। तो कोर ग्रुप में रहोगे और जोड़ी बना करके काम करो, जोड़ी में, अकेले नहीं। और जोड़ी बनाओ, या तो आप सीख गए हो तो अपनी टीम में बनाओ, और नहीं सीखे हो तो टीम नहीं है तो अपने सीनियर से बनाओ, किसी से भी बनाओ जिससे आपकी बनती हो। और वो जोड़ियों के नाम मुझे बताओ, उन जोड़ियों को यहां सम्मानित किया जाएगा जो नंबर 1 पे आएगा। ठीक है। और कोर ग्रुप को अगर 3 दिन तो छोड़ दो, यदि किसी की 2 दिन रिपोर्टिंग नहीं आई आज और कल, तुरंत रिमूव। मैं एडमिन मुझे भी बनाना, जितने भी कोर ग्रुप बनेंगे, ये इसके नियम है। अब आगे का मैं नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा। मैं इतना तरीके से काम करवाता हूं, वो बुक देना मुझे। कोर ग्रुप के क्या क्या नियम है, क्या क्या पालन करना है, वो पालन करो। ठीक है। तो आज इस बिजनेस को मुझे आपको वाई क्लियर कराना है और आपको इस धंधे को क्यों करना है ये मैंने बताया आपको। और नेक्स्ट अब कोर के क्या काम है लिख लो। ये मैं नहीं लिखवा रहा हूं, ये सक्सेसफुल सिस्टम की है बुक, ये मेरी नहीं है। ये बाद में आप बोलो ये साला अपने लिखवाता रहता है और अपनी आला, हम भी तो कुछ अपना करेंगे। तो आप अपना करते रहना, लेकिन पहले ये लिख लो, दिल नहीं, गाना गाते रहोगे, दिल दिया है तुम्हें हमने। हाँ हाँ, देखो, हाँ लिख लो कोर के क्या नियम हैं, लिखो कोर के नियम।